प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हिजाब पहनने की मांग को लेकर दायर छात्रों की याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने खारिज कर दी, ये कहते हुए कि हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। इस फैसले को याचिकाकर्ता ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे.एम. काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम. दीक्षित शामिल थे। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की पूर्ण पीठ ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के मुताबिक यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर ज़रूरी प्रतिबंध है, यानी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिफॉर्म इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। The writ petitions filed by all the petitioners have been dismissed. It has framed about 4 questions for its consideration. 2 of the prominent questions where one of them was whether wearing of hijab forms part of essential religious practice under Article 25. The court has answered that question in the negative, holding that wearing hijab does not form part of Article 25 and does not form part of essential religious practice. Secondly, it has held that institutional discipline prevails over individual choice. Students do not have the right of wearing attire of their choice in violation of institutional discipline. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसके मुताबिक हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्यता नहीं है। साथ में ये भी कि संस्थानों में अपने हिसाब से हर कोई ड्रेस पहनकर नहीं जा सकता। छात्रों को संस्थानों के नियमों को मानना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब के लिए लड़ रही छात्राओं ने उडुपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही। इन छात्राओं ने कहा कि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। इसका जिक्र पवित्र कुरान में आया है। अगर कुरान में ये लिखा नहीं होता तो हम इसे नहीं पहन रहे होते और इतनी जद्दोजहद नहीं कर रहे होते। सांसद और कानूनविद असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक हिजाब इस्लाम का हिस्सा है और कुछ ऐसा ही मानना है वरिष्ठ वकील ए.एम. धर का। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद को बाहरी साजिश का नतीजा बताया था और अब हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि हिजाब मुद्दे के पीछे छिपे हुए हाथ हो सकते हैं। उम्मीद जताई कि जल्द ही मामले की जांच पूरी होगी। उडुपी के 8 मतों का जिक्र भी अदालत ने किया। अदालत ने कहा कि वो प्रभावित है कि मुसलमान अष्टमठ संप्रदाय के त्योहारों में भाग लेते हैं, लेकिन हम इस बात से निराश हैं कि कैसे वो भी अचानक एकेडमिक सेशन के बीच में हिजाब का मुद्दा पैदा हुआ और ज़रूरत से ज़्यादा इसे हवा दी गई। जिस तरह से हिजाब का जटिल मुद्दा सामने आया, उससे गुंजाइश बनती है कि इसके पीछे कुछ छिपे हुए हाथ काम कर रहे हैं। हिजाब मामले में 129 पेज के फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कुछ किताबों को अपने फैसले का आधार बनाया। फैसले की शुरुआत में पीठ ने अमेरिकी लेखक सारा स्लिंगर की पुस्तक में छपे लेख वील्ड वुमेन हिजाब रिलीजियन एंड कल्चरल प्रैक्टिस 2013 यानी पर्दा, हिजाब, मज़हब और तहजीब, संस्कृति, परंपरा का उल्लेख करते हुए लिखा कि हिजाब का इतिहास बहुत पेचीदा है, क्योंकि इसमें समय समय पर मज़हब और तहजीब का भी असर होता है। इसके बाद पीठ ने लिखा कि इस सिलसिले में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचार भी इसी तरह के हैं। बाबा साहब ने अपनी मशहूर किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 के 10वें अध्याय में पहला हिस्सा लिखते समय सोशल स्टैग्नेशन शीर्षक के तहत लिखा है कि एक मुस्लिम महिला सिर्फ अपने बेटे, भाई, पिता, चाचा, ताऊ और शौहर को देख सकती है या फिर अपने वैसे रिश्तेदारों को जिन पर विश्वास किया जा सकता है। हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा की खामियों और नुकसान बताए, जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर बराबर तौर पर लागू होते हैं। स्कूलों के ड्रेस कोड से अलग हिजाब, भगवा पट्टे, हेडगियर या अंग वस्त्र सहित धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनना कतई उचित नहीं। यह अनुशासन के खिलाफ है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस्लाम में जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती उनको पापी नहीं बताया गया है, इसीलिए इसके लिए किसी प्रायश्चित का भी प्रावधान नहीं है।
हिजाब विवाद दिसंबर में कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ था, जब प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राओं को हिजाब लगाकर क्लास अटेंड करने से स्कूल प्रशासन ने मना किया। लड़कियों ने दलील दी कि 1.5 सालों से वो हिजाब लगाकर कॉलेज आ रही थी, तब तो किसी ने उन्हें रोका नहीं, फिर अब क्यों? उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, ऐसे में इस मामले को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से भी जोड़ा गया। देश के कई हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हुए थे। कर्नाटक में कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।